सो हे गाइस, वेलकम टू सागर एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज योर थ्रस्ट एंड प्रेशर। प्रेशर को हम लोग दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, एक तो फोर्स के साथ और एक थ्रस्ट के साथ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फोर्स के साथ कैसे डिफाइन हो रहा है और क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या डेफिनेशन है। उसके बाद मैं आपको थ्रस्ट वाला बताता हूँ। एक पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ ताकि आपको क्लैरिटी आती जाए कि हो क्या रहा है इसमें। नॉर्मल डेफिनेशन है प्रेशर की, पहले क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड योर प्रेशर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसके एक यूनिट एरिया पर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर जितनी फोर्स एक्ट कर रही है, ये आपका प्रेशर होता है। ये तो थी नॉर्मल डेफिनेशन। अब कुछ 2-3 पॉइंट्स थे, इनको एक साथ समझते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के एरिया पर डिपेंड करता है कि एरिया ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है या कम है। ये वाला फैक्टर जो है इसको दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसी से अभी फॉर्मूला आने वाला है बस। द वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स। बिल्कुल अभी पीछे पढ़ाया था कि किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो एक तरह की फोर्स होती है जो कि एक्ट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। और क्या यूनिट आई थी उसकी, न्यूटन। इतनी बात तो मैं पहले से पता है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर समझाने के लिए आपको कि कैसे एक सेम वेट का ऑब्जेक्ट अलग अलग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। देखिए, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर्स। याद रखिएगा, डिफरेंट प्रेशर्स डिपेंडिंग ऑन द एरिया ओवर विच इट एक्ट्स। अब मान लीजिए एक ब्रिक है, ठीक है, ईंट कहते हैं इसे। जब मैंने इसे सीधा रखा हुआ है तो इसका एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा है इसलिए इससे आने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। पर अब मैं इस ईंट को क्या कर दूँ, खड़ा करके रख दूँ ऐसे कुछ इस तरह से, तो इसका एरिया कम हो गया। और एरिया कम होने की वजह से अब इस पर जो प्रेशर इसकी वजह से एक्ट कर रहा होगा ग्राउंड पे या जहाँ पे भी ये रखा होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब यहाँ से आती है एक परफेक्ट डेफिनेशन, दैट इज प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली। प्रेशर क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट करती है ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज योर करेक्ट डेफिनेशन एंड एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जरूर याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या आता है, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखिएगा। अब ये वाला पॉइंट मैंने कहा था ना, याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट है। कैसे बताया था, एरिया वाला कॉन्सेप्ट। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा एरिया उतना ही कम प्रेशर, इसीलिए यहाँ से आने वाला प्रेशर क्या था, कम था। अब अगर मैं एरिया को कम कर दूँ, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इस वाले फैक्टर पे। यहाँ पे एरिया देखिए क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे इतना ही एरिया था, जबकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा था। एरिया कम हुआ तो इससे आने वाला प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की, सिंपल है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को कहते हैं पास्कल, डिनोटेड बाई पीए। ये याद रखिएगा। तो इतने तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो हमने डेराइव कर लिया प्रेशर को फोर्स की टर्म्स में। अब देखते हैं थ्रस्ट की टर्म्स में कैसे होता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सो आई होप गाइज यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखने वाले हैं थ्रस्ट क्या होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ डेफिनेशन से। थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, यहाँ पर लिखा है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, ये वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। अच्छा, तो ये फिर पिछले वाले से डिफरेंट कैसे हुआ। थ्रस्ट को आप ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि इट इज़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप समझ में आ गया कि थ्रस्ट क्या होता है, ये टोटल फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर एक्ट करती है। अच्छा, मैंने कहा था कि हम लोग प्रेशर को थ्रस्ट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो बस कर लेते हैं फिर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर बिकॉज थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स। और पीछे हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकाला था, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। इफ थ्रस्ट इज अ फोर्स तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली न्यूटन, है ना। एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जरा कुछ कॉमन एग्जांपल्स प्रेशर से रिलेटेड जो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। क्या है, वाई शुड वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। जो स्कूल बैग्स होते हैं हमारे, उनके स्ट्रैप्स देखे आपने, वाइड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, अभी यहाँ से आपने फॉर्मूला देखा ना कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब कौन चाहेगा कि अपने कंधे पर ज़्यादा प्रेशर लेकर घूमे, है ना, वो तो फिर हम ऐसे हो जाएंगे। इसीलिए जो वाइड स्ट्रैप्स होते हैं ना, वो वाइड बने होते हैं ताकि हमारे शोल्डर्स पर प्रेशर कम आए, तो हम आगे आसानी से आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। वाइड टिप ऑफ अ निडल इज शार्प। अब यहाँ पे सीविंग निडल की बात हो रही है। सीविंग निडल कौन सी क्लॉथ, वो जो क्लॉथ में हम लोग सिलाई करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो उसकी जो निडल होती है वो बहुत शार्प रखी जाती है। शार्प क्यों रखी है, उसका एरिया जितना कम होगा, इट कैन ईजिली परसीव द क्लॉथ। ओके, ठीक है, उतनी आसानी से वो क्या करेगी, क्लॉथ के आर पार चली जाएगी। क्योंकि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, हमारे हाथों से जाने वाला प्रेशर उस पर ज़्यादा लगेगा क्लॉथ पर। नेक्स्ट, वाई द प्रेशर ऑन ग्राउंड इज मोर व्हेन अ मैन इज वॉकिंग देन ही इज स्टैंडिंग। अब ये वाला एग्जाम्पल कुछ लोग को समझ में नहीं आता, तो मैं आपको समझाता हूँ।
कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है जब हम चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी का एग्जांपल दिया, जब कोई आदमी चल रहा है तो उसका जो प्रेशर है ग्राउंड पर वो ज़्यादा लग रहा है, जब वो खड़ा है तो वो प्रेशर कम है। ऐसा क्यों? जब हम लोग चलते हैं ना तो हमारा एक के बाद एक फुट जो है ज़मीन पर पड़ता है। मतलब एक टाइम ऐसा होता है कि जो हमारा पूरे बॉडी का बैलेंस, मतलब पूरे बॉडी का वेट क्या है, 1 फुट पर आता है, और इतने बड़ी बॉडी का वेट छोटे से फुट पर है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और जब हम स्टैंड मतलब खड़े होते हैं एक जगह, ठीक है, तो हमारे दोनों पैरों पर हमारा वेट होता है, इसलिए एरिया ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्रेशर कम हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ और सिमिलर एग्जांपल, जैसे ट्रैक्टर होता है, उसके जो टायर्स होते हैं कितने चौड़े चौड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ट्रैक्टर्स बहुत हैवी होते हैं, इसलिए उनके टायर्स को चौड़ा रखा था ताकि वो ऐसे कहीं ज़मीन पर धंस वस न जाए, ठीक है। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा ऑब्वियसली। एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? एक शार्प नाइफ और एक ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ मतलब आसानी से चीज़ों को काट सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ का जो प्रेशर है, मतलब जो हम उसे पकड़ के चलाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो उसका कम एरिया जो है उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा। अब अगर ब्लंट नाइफ की बात करें तो उसमें धार तो होती नहीं, उसका आगे से एज जो है ना थोड़ा थिक होता है, यानी चौड़ा होता है। जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर उसको चलाएंगे तो उसके ज़्यादा एरिया पर वो फोर्स एक्ट करेगी, इसीलिए वो काट नहीं पाता है। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि क्या होता है प्रेशर, क्या होता है थ्रस्ट, और कैसे फॉर्मूला आता है, क्या यूनिट होती है। उनसे जुड़े अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं। जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, या तो ग्राउंड पे है या एयर में। एयर में मतलब कहाँ, ग्राउंड पे ही है ना, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि फ्लूइड में क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि फ्लूइड होता क्या है। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो इजीली और कॉल्ड फ्लूइड्स। बिल्कुल, जिन सब्सटेंसेस को हम फ्लो करा सकते हैं या जो खुद फ्लो हो सकते हैं, वही क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दिस ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड, है ना, क्योंकि ये लिक्विड भी फ्लो कर सकता है। लिक्विड में आपका वाटर, ऑयल, ये सब चीज़ आएंगे। ऐसे मीडियम जो लिक्विड स्टेट में है वो सारे आपके फ्लूइड होंगे, और इवन गैस भी, ठीक है। तो ये इन सब के पास फ्लो होने की टेंडेंसी है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, अ फ्लूइड एक्सर्ट्स अ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आने वाला है अभी, बायोन्सी, फिर उससे बायोन फोर्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा जरा। अ फ्लूइड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो जो फ्लूइड होता है ना, वो ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अच्छा, हर डायरेक्शन में अगर प्रेशर लगाता है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगाता होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखिएगा। अभी हम लोग जो बायोन्सी पढ़ने वाले वो इसी पर डिपेंड कर रहा है कि अपवर्ड फोर्स जो है वो फ्लूइड लगा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कि बायोन्सी होती क्या है। तो डेफिनेशन लिखिए, समझते हैं पहले। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, ध्यान दीजिएगा, अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट। इमर्ज मतलब उसके अंदर डूबा हुआ है या है पहले से ही। इन इट इज कॉल्ड बायोन्सी। तो ये किसी लिक्विड की या कह लीजिए फ्लूइड की वो टेंडेंसी होती है जिसके वजह से वो अपने अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। दैट इज कॉल्ड योर बायोन्सी। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी लेस हैवी व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर देन दे आर इन एयर बिकॉज वाटर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन देम। इस बात को आप ऐसे समझिएगा ना कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो अपना दोस्त होता है। क्या कहा मैंने, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है। अब मान लीजिए कोई चीज़ ऑलरेडी पानी में डूबी हुई है, पानी की बात करें, फ्लूइड पानी में डूबा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, मुझे उसे बाहर निकालना। उसे बाहर निकालने के लिए मैं अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा, पकड़ के खींचूंगा उसको ऊपर की तरफ। तो और जो फ्लूइड है अभी हमने पढ़ा कि वो ऑलरेडी अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो वो हमारी मदद ही तो कर रहा है। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उस पर पहले से ही बायोन फोर्स यानी बायोन्सी जिसे कहते हैं वो एक्ट कर रही है। तो हमें वो ऑब्जेक्ट थोड़ा हल्का लगेगा उठाने में, है ना। जैसे एक सिलेंडर ले लीजिए, एक तरफ से कोई और उठा रहा है, एक तरफ से कोई और, तो आपके तरफ थोड़ा उसका जो वेट है वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाले ने आपको पहले से ही सहारा दे रखा है। अब अगर आप उसे अकेले उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगेगी, है ना। इसी तरह से इस बात को समझिए। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे और है, जैसे ये एक मान लीजिए वाटर टब है, ठीक है। इसमें एक ये कॉर्क है, कॉर्क एक छोटा सा मान कोई टुकड़ा है, ठीक है। जब हम उसे दबाएंगे तो वो पानी के अंदर चला जाएगा, पर जैसे ही हम उसे हटाएंगे यानी रिलीज करेंगे तो ये वापस ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है ये क्या कर रहा है, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दिस इज कॉल्ड योर बायोन्सी। अब हम लोग देखते हैं ज़रा कि बायोन फोर्स क्या होती है, वो भी यही है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या बायोन फोर्सेस क्या होता है। मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, पीछे अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था ना। चलिए पढ़ते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायोन फोर्स। अभी पीछे बताया था। ये क्या होता है, ये एक अपवर्ड फोर्स होती है जो कोई भी लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पर लगाता है जो कि उसके अंदर इमर्स्ड मतलब डूबा हुआ होता है या रखा हुआ होता है, उसी पर लगाता है। यही आपका बायोन फोर्स होता है। ऑल्सो नोन एज अ थ्रस्ट फोर्स, ये टर्म याद रखिएगा।
बायोन्ड फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अप थ्रस्ट फोर्स। अप थ्रस्ट, थ्रस्ट टर्म आ गया ना, क्योंकि फोर्स लगा रहा है और अप ऊपर की तरफ लगा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर अप थ्रस्ट फोर्स। कुछ और पॉइंट्स लिखे देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ एंड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, अभी ऊपर बताया था ना ये क्या है, यही तो बायोन्ड फोर्स है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड यानी बायोन्ड फोर्स। ये बायोन्ड फोर्स इंक्रीज करती जाती है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में जो वो जा रहा है ना उसके डेप्थ में पहुंचते जाता है, तो ये बायोन्ड फोर्स और इंक्रीज होती है। जैसे समुद्र है, उसमें हम जब और गहराई तक जाएंगे तो प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, यानी जो बायोन्ड फोर्स है वो और इंक्रीज होती जाएगी, यही कहने का मतलब है। एंड इट एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे बायोन्ड फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम अपवर्ड बायोन्ड फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। ये अच्छा टर्म है, समझने वाला है। जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमने कोई ग्लास लिया है, ठीक है, उसमें हम एक कोई कॉर्क टाइप की चीज़ डाल रहे हैं, वो कॉर्क पे मैक्सिमम बायोन्ड फोर्स तब लगेगी जब वो कंप्लीटली पानी में क्या होगा, इमर्स हो जाएगा, ठीक है। यही इस पॉइंट के कहने का मतलब था। अब बायोन्ड फोर्स के कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, क्या मतलब जो उसे चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बायोन्ड फोर्स, चलिए देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जो ऑब्जेक्ट हम पानी में डाल रहे हैं या लिक्विड या फ्लूइड जिसमें भी डाल रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, बायोन्ड फोर्स को अफेक्ट करेगा। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज यू हैव टू मेटल बॉल्स मेड ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, एंड दे हैव डिफरेंट वेट, बट अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो दे विल बोथ एक्सपीरियंस द सेम बायोन्ड फोर्स, ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आता है हमें कि वॉल्यूम जो है वो बायोन्ड फोर्स को अफेक्ट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, दो बॉल्स हैं, दोनों डिफरेंट मेटल्स के हैं, फर्क नहीं पड़ा, दोनों का वेट भी डिफरेंट है तो भी फर्क नहीं पड़ा, पर दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसलिए दोनों पर एक्ट होने वाली जो बायोन्ड फोर्स है वो भी सेम होगी। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड है, मतलब जो भी आपका फ्लूइड है जिसमें आप कोई ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, इमर्स करने वाले हैं, उसका जो डेंसिटी है वो अफेक्ट करता है बायोन्ड फोर्स को। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्राउंडनट ऑयल है, एक ग्लास में आपके पास वाटर है और एक ग्लास में आपके पास ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ फ्लूइड जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्राउंड नट ऑयल की डेंसिटी वाटर से बहुत कम होती है, इसलिए अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जो कि हम क्या करने वाले हैं, ग्राउंड नट ऑयल में इमर्स करने वाले, तो उस पर जो बायोन्ड फोर्स एक्ट करेगी ग्राउंड नट ऑयल की वजह से वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि ग्राउंड नट ऑयल की डेंसिटी बहुत कम है। अब वाटर और ग्लिसरीन में कंपेयर करते हैं तो ग्लिसरीन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो ग्लिसरीन बायोन्ड फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट पर वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, एंड ग्राउंड नट ऑयल से तो वैसे भी ज़्यादा ही होगा। अब एक और एग्जाम्पल, जैसे मर्क्यूरी, आपको पता होगा ना, बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी होती है। एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ये एक एक्सेप्शन भी है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो अगर हम सबसे हैवीएस्ट मटेरियल लें, जैसे आयरन का एक ब्लॉक लें, उसे हम मर्क्यूरी में डाल दें तो वो भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा, क्योंकि जो मरकरी है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक होता है आपका ये बायोन्ड फोर्स वाला टॉपिक और फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोन्ड फोर्स वाला टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग करेंगे वो होगा हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो गाइज, इफ यू एंजॉयड द सेशन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।